हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम जो कर रहे हैं अभी, वो आपको पता ही होगा कि हम 2015 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। कब का कर रहे हैं? 2015 का जून का कर रहे हैं। जून का कर रहे हैं और ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है और इसकी ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, सेकंड वीडियो है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने हर सारे क्वेश्चन पेपर में लगातार करवाई जा रहा हूं, आप सब जाके जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अभिकथन ए, सम्राट अकबर के अनुसार हरिदास स्वामी तानसेन के मुकाबले में बड़े संगीतकार थे। कारण आर, हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते थे। इसका सही आंसर है सी, दोनों ही सही है। ठीक है, देखिए इस पे कहानी भी है। देखिए जो सम्राट हैं वो एक बार ना वेश को बदल के जाते हैं हरिदास के पास और वहां पे उनकी गायकी सुनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो दरबार आते हैं वापस तो वो बताते हैं तानसेन के कि वो तो आपसे भी बड़े गायक हैं, आपसे भी विद्वान हैं। तो वो बोलते हैं कि वो भगवान के लिए गाते हैं, मैं इस दुनिया के सम्राट के लिए गाता हूँ। मैं मतलब कि भारत के सम्राट के लिए गाता हूँ और वो दुनिया के सम्राट के लिए गाते हैं। यही फर्क है उनके में। ठीक है, तो वही चीज है कि हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं और तानसेन सम्राट को, जो भारत का सम्राट अकबर थे, उनको खुश करने के लिए गाते थे। तो ये बिल्कुल सही है, इसके ऊपर एक कहानी भी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विषम को चुने। भानुमति, कनकांबरी, भावरी, भंखार। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितने भी पेपर दे रहे हैं, आप नेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप टीजीटी भी भर सकते हैं, आप पीजीटी भी भर सकते हैं। हाँ? और नेट तो आप कर ही रहे हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, आप लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो लगातार कोशिश करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। जो ये करते हैं कि पेपर आने लगते हैं, 2 महीने पेपर में बचे हैं तो वो तब तैयारी करते हैं, तब उनका सिलेक्शन बहुत कम चांस होता है कि उनका होता है। ठीक है, तो आप लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुई। तो सारा काम धीरे धीरे हो जाता है और तैयारी लगातार अभ्यास करोगे तो जरूर होगा। इसका सही आंसर है डी, भंखार। भंखार विषम है, भंखार राग है जो मारवा ठाट से उत्पन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यदि सा की बारंबारता 240 है तब धा की बारंबारता क्या होगी? 360, 450, 460, उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, पूछा कि यदि सा की बारंबारता 240 तो ध की कौन सी होगी? हाँ, तो ध की 405 होती है। ठीक है, ठीक है, ध की 405 कहीं कहीं पे 400 भी है और 405 भी, दोनों ही मानते हैं। ठीक है, उन्नीस का है, शोध कार्य का मुख्य निर्धारक क्या होना चाहिए? ए है आपका पूर्व के प्रलेखन की व्याख्या, बी है आपका अज्ञात तथ्यों को खोजना, सी है आपका महान कार्य का भावानुवाद तथा नोट लेखन, डी है आपका विभिन्न कार्य को एक जगह एकत्रित करना। सही आंसर है इसका बी,
शोध कार्य का मुख्य निर्धारक अज्ञात तथ्यों को खोजना होता है। ठीक है, शोध का काम ही होता है जो अज्ञात है उसकी खोज करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, तबला स्टाइल में किस बाज का पखावज पर अत्यधिक प्रभाव रहा है? पंजाब, दिल्ली, बनारस या अजरारा? इसका सही आंसर है सी, बनारस। ठीक है, तबला स्टाइल में बनारस बाज का पखावज अत्यधिक प्रभाव रहता है। ठीक है, बनारस घराना मूल रूप से लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, पंडित राम साहे को इस घराने का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से विषम को चुने। शहसवान, रजाखानी, रंगीले, अतरंगी। सही आंसर है बी, रजाखानी। रजाखानी गत के शहसवान घराने, रंगीले घराने, अतरौली घराने। देखो यहाँ पे ना ये अतरौली घराना है, मैं वही सोच रहा था ये क्या है, घराना है। ठीक है, रजाखानी गत के आविष्कर्ता लखनऊ के रजा खां थे। इस पर छोटे ख्याल और ठुमरी का प्रभाव है। यह द्रुत लय रजाखानी गत की विशेषता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से घराने आते हैं। ठीक है, रजखानी गत में शहसवान घराना, रंगीले घराना, अतरौली घराना। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैष्क्रमिकी किस प्रकार के गीत का रूप है? ख्याल, संगीत, ध्रुपद या ध्रुवा गीत? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी, नैष्क्रमिकी ध्रुवा गीत के प्रकार का गीत रूप है। ध्रुवा गीत के आधार स्वरूप नियत पद समूह को ध्रुव गीत कहते हैं। नारद आदि महर्षियों ने अनेक गीतों की रचना की है। ध्रुव गीत के निम्न प्रमुख भेद हैं: प्रवेशिकी, नैष्क्रमिकी, अच्छेदिकी, प्रसादिकी, अंतरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम घराना कौन सा है? सीनिया घराना, विष्णुपुर घराना, बनारस घराना या ग्वालियर घराना? सही आंसर है इसका डी, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना माना जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम घराना ग्वालियर घराना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर घराने का आरंभ नत्थन पीर बख्श 18वीं ईस्वी को माना जाता है। पीर बख्श के पुत्रों में हद्दू खां तथा नत्थन खां थे। हद्दू खां के पुत्रों में मोहम्मद खां और रहमत खां तथा निसार हुसैन थे। विशेषता, इस गायकी की प्रमुख विशेषता जोरदार और खुली आवाज का प्रयोग तथा सम के बाद दूसरे मात्रा से गायकी प्रारंभ करना ग्वालियर घराने की विशिष्टता मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? सैक्सोफोन, पियानो, वायलिन या गिटार?
ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, सही आंसर इसका सी, वायलिन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन वाद्य यंत्र को बजाते हैं। वायलिन तंतु वाद्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य है। इसे भारतीय नाम बेला है। ठीक है, भारतीय में से क्या कहा जाता है? बेला। लोक संगीत में उपलब्ध सरीदा नामक वाद्य से इसकी शक्ल विशेष रूप से मिलती जुलती है। इसमें धातु के स्थान पर तात के 3 तार लगे होते हैं। सामान्यतः वायलिन को म सा प सा तथा प सा स्वरों में मिलाया जाता है। दक्षिण में वायलिन सा प में मिलाने की प्रथा है। इससे लगभग 2/1/2 सप्तकों का स्वर क्षेत्र सुलभ से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन विषम है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन इसमें से विषम है। आप देखिए, अजय चक्रवर्ती, कौशिक चक्रवर्ती, गोकुल नाग, मीता नाग, इमरात खान, निशात खान, हफीज अली या अहमद अली। मतलब कोई भी संबंध ना दर्शाता हो उसमें, उन दोनों में। ठीक है, सही आंसर है बी, गोकुल नाग और मीता नाग। ठीक है, देखिए क्या है, गोकुल नाग, मीता नाग विषम माना गया है। अजय चक्रवर्ती, कौशिक चक्रवर्ती, इमरात खान, निशात खान, हफीज अली, अहमद अली से संबंधित है। ये देखिए, निम्नलिखित को सुम्मिलित करिए। दिया गया है एक तरफ रास, लावनी, नचनिया, काग, बरक। दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया गया है गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर और महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका सी, आंसर इसका सही होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ए का 3 हो जाएगा। रास कहाँ किया जाता है? तो मणिपुर में। ठीक है, लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। नचनिया कहाँ का है? तो 1 हो जाएगा, गुजरात का है। और काग बरक कहाँ? तो त्रिपुरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अलबेला साजन किस प्रातकालीन राग की बंदिश है? ललित, तोड़ी, अहीर, भैरव या जौनपुरी? अलबेला सजन आयोरी, बताना है यही। तो सही आंसर है इसका सी, अहीर भैरव है। पता ही होगा आपको। तो ये अलबेला सजन प्रातकालीन अहीर भैरव राग की बंदिश है। अहीर भैरव भैरव ठाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण वादी म संवादी सा। न्यास के स्वर कोमल रे ग म प। गायन समय प्रातकाल है। संप्रकृतिक राग आनंद भैरव है। अहीर भैरव में भैरव तथा खमाज रागों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, घसीट पद किससे संबंधित है? मौखिक संगीत से, यांत्रिक संगीत से, ताल वाद्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है डी है, यांत्रिक संगीत से। घसीट पद यांत्रिक संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभंग पद किस स्टाइल से संबंधित है? ख्याल, भजन, ठुमरी या कजरी?
देखिए इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अभंग पद भजन स्टाइल से संबंधित है। कजरी, यह श्रृंगार रस से पूर्ण एक गीत प्रकार है। इसमें विरह, प्रेम सभी प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। अवध क्षेत्र कजरी गीत के लिए प्रमुख है। कजरी अवध, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि बोलियों में गाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किस पर आधारित है? स्कॉटिश लोक, वेस्टर्न ओपेरा, बाउल या कीर्तन? इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर है इसका सी, बाउल पे। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला बाउल गीत पर आधारित है। रविंद्रनाथ संगीत पर मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित तत्कालीन ध्रुपद धमार, ख्याल, टप्पा ठुमरी, भजन पश्चात ओरल गीत बंगला लोक धुनों पर आकर्षित किया है। रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो 1901 में की थी, तथा उनके काव्य रचना गीतांजलि पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 13 में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, तो ये था आज के हमारे 15 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम है, वहां से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आती है वहां पे मैं नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। वहाँ पे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व होती है। जितनी भी चीजें हैं वहाँ पे बताया जाता है। एक परिवार की तरह एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़ पाए, तो इसलिए वो टेलीग्राम बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। शेयर जरूर करें चैनल को, क्योंकि कर भला तो हो भला। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।